हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। अगर आप लोगों का BEVAE 181, दैट इज एनवायरमेंटल स्टडीज, ओके, BEVAE 181 एनवायरमेंटल स्टडीज का एग्जाम है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है किसका। अगर आपका इसका एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम लोग इस वीडियो में 100 MCQ डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल रैपिड रिवीजन टाइप में। ये 100 MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने पिछले 10 साल के पेपर को एनालाइज करके सारे MCQ निकाले हैं। इससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन, और आप लोगों को ये भी समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन का मैं आप लोगों को यहाँ पे आंसर्स बताऊंगी, बट आई वुड होप कि आप मेरे साथ ये क्वेश्चंस करो, कहीं आंसर लिखो और चेक करो आपके कितने आंसर्स सही हो पाते हैं। ठीक है, साथ में मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए एग्जाम टिप दे दूंगी कि कैसे आप याद रख सकते हो आंसर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में अगर आप मेरे साथ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो लास्ट में जब वीडियो खत्म हो जाए तो नीचे कमेंट जरूर करना कि आपका कितना स्कोर्स बना। यहाँ पर टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चन है, तो उसमें से कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों ने कितना स्कोर करा है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। देखो, इसका आंसर है डी पार्ट, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कैसे? बायोटिक का मतलब किससे होता है? लिविंग चीजों से, तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गया इसका आंसर। सेकंड है, द टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइंड बाय, मतलब इकोसिस्टम का टर्म हमें किसने दिया था? तो इसका आंसर है AG टैंसली। याद रखना, इकोसिस्टम टैंसली। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, इन अ फूड चेन एनर्जी फ्लो इज, किस डायरेक्शन में फूड चेन में एनर्जी फ्लो होता है? तो इसका आंसर है यूनी डायरेक्शनल। एनर्जी एक ही डायरेक्शन में जाती है, ये नहीं कि मैं कुछ खा लूंगी और वो एनर्जी जो चीज मैंने खाई उसको चली जाएगी, वो मेरे को आएगी, तो एक ही डायरेक्शन में जाती है। ओके, क्वेश्चन 4 इज द ओजोन लेयर इज मेनली प्रेजेंट इन द, इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। प्लीज ये चीज लर्न कर लो। ओके, ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, काफी ज्यादा सिमिलर वर्ड है, बोलते हुए तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 इज, विच गैस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ? वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो सबको, बच्चे बच्चे को पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट है, द ब्रंटलैंड कमीशन इज एसोसिएटेड विद, अगेन अ लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट ये आपको पता होना चाहिए। ब्रंटलैंड कमीशन जो थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ओके, ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो है वो बेसिकली बात करती है फ्यूचर नीड्स के बारे में हमारी। ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर? इसका आंसर है ग्रास। प्रोड्यूसर जो होगा वो हमेशा ऐसा प्लांट होगा। ठीक है, प्रोड्यूसर की जब भी बात आएगी तो किसी प्लांट से जोड़ना उसे, और कोई एनिमल वेनिमल से नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ इज, इसका आंसर है सी, मरीन इकोसिस्टम। ओशियन सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। अभी भी आपको पता है हमारे पास इतना ज्यादा परसेंटेज है ओशियन का जो डिस्कवर नहीं हो पाया, इसलिए लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है? मरीन इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर वेपर थ्रू लीव्स इज कॉल्ड, वेरी इजी क्वेश्चन, ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उससे वाटर लॉस होता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड वेब। ओके, फूड चेन्स के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? फूड वेब। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया इज कंसिडर्ड अ मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री मेनली बिकॉज ऑफ uniform climate, high species richness and endemism, low habitat diversity, single biome dominance। इसका आंसर है हाई स्पीशीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म। इसी वजह से इंडिया मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, बिकॉज हमारे पास स्पीशीज बहुत सारी प्रेजेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज, अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज बेस्ट डिफाइंड एज एन एरिया विद, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ रखा है ये क्वेश्चन। इसका आंसर है हॉटस्पॉट।
ठीक है, हॉटस्पॉट का मतलब किससे होगा, देखो पहले। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, जहां पे क्या हो हमारे पास, जहां पे हाई एंडेमिज्म हो, यानी कि वहां पे काफी सारे हमारे पास स्पीशीज हैं और वहां पे थोड़ा डेंजर लेवल है। ओके, वो होता है। नेक्स्ट इज द IUCN रेड लिस्ट मेनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन थ्रेट स्टेटस। ओके, यानी कि एंडेंजर्ड लिस्ट देते हैं वो हमें बेसिकली, कि कौन से एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन सीतु कंजर्वेशन रेफर्स टू, यानी कि इन सीतु कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर है कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट्स। नेचुरल प्लेस में जो कंजर्वेशन होएगा उसे हम इन सीतु कहते हैं। एक्स सीतु क्या हो गया, एक्स सीतु इज नेचुरल हैबिटेट के बाहर, यानी कि बोटानिकल गार्डन्स, बिकॉज ये ह्यूमन क्रिएटेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16, द मेन पर्पस ऑफ अ बायोस्फीयर रिजर्व इज टू, क्या काम होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर है बी, इंटीग्रेट कंजर्वेशन विद सस्टेनेबल यूज, यानी कि एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए। ओके, 17th इज एन इनडायरेक्ट यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज, इसका आंसर है पॉलिनेशन सर्विस, यानी कि इनडायरेक्ट यूज मतलब फ्री नेचर की सर्विस है वो। पॉलिनेशन ऑब्वियसली प्लांट्स को प्रोड्यूस होने में, सेक्सुअली प्रोड्यूस करने में एक बायोडाइवर्सिटी में हेल्प होती है, खुद हमें उसमें कुछ करना नहीं होता। ओके, 18th इज स्पीशीज डाइवर्सिटी रेफर टू, इसका मतलब क्या होता है, आंसर इज बी, वैरायटी एंड अबंडेंस ऑफ स्पीशीज। ओके, यानी कि कितनी स्पीशीज प्लस उनकी कितनी क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 19, एंडेमिक स्पीशीज आर दोज दैट, बेसिकली क्या पूछ रहे हैं कि एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं या कहाँ होती हैं। तो इसका आंसर है बी, अकर ओनली इन अ स्पेसिफिक रीजन, एक ही जगह पे पाई जाती हैं एंडेमिक स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इन मेनी रीजन्स इज, यानी कि जो ग्लोबल डाइवर्सिटीज हैं उनका एक मेन इंपॉर्टेंट थ्रेट क्या होता है काफी सारी जगहों पे, तो इसका होता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ओके, सबसे बड़ा थ्रेट्स क्या है, ह्यूमंस है, हम लोग उनके घर जंगल वंगल खत्म कर देते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट्स ऑन, इसका आंसर है बेयर रॉक विदाउट सॉइल। ओके, जहां पे सॉइल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 22, सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स आफ्टर, इसका आंसर है सी, फॉरेस्ट फायर इन एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, जहां पे सॉइल ऑलरेडी होता है। ओके, 23rd क्वेश्चन, अ बायोम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, बायोम क्या होता है हमने अभी पहले भी देखा था, जहां पे क्लाइमेट और वेजिटेशन प्रेजेंट हो, इसलिए इसका आंसर है अ लार्ज रीजनल इकोसिस्टम विद कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। ओके, next we move on to the next question, 24th question is plankton are mainly found in, ये हमने बहुत बार देखा हुआ है प्लैंकटन वगैरह, अगर कोई डिस्कवरी देखता होगा तो उसको पता होगा। इसका आंसर है सी, वाटर बॉडीज, प्लैंकटन हमें पानी में मिलते हैं, ठीक है, एक तरह के एनिमल्स होते हैं ये। 25th क्वेश्चन इज न्यूस्टन रेफर्स टू ऑर्गेनिजम्स एसोसिएटेड विद, इसका आंसर है बी, सरफेस फिल्म ऑफ वाटर, ये स्ट्रॉन्ग एक तरह स्विमर्स होते हैं फिश की तरह। ओके, नेक्टन आर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स दैट, इनका आंसर है बी, एक्टिवली स्विम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27, द ट्रॉफिक लेवल विद मैक्सिमम एनर्जी इज, इसका आंसर है डी, प्रोड्यूसर्स, मैक्स एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास होती है। ओके, 28 is the 10% law in ecology relates to, answer is B, energy transfer between tropic levels। ठीक है, ये 10% वाला क्वेश्चन फेवरेट एग्जामिनर्स का, तो ये अच्छे से करना, याद रखना, 10% लॉ यानी कि एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन ट्रॉपिक लेवल्स। क्वेश्चन 29, डीकम्पोजर्स मेनली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। Question 30, a pyramid of biomass in an aquatic ecosystem is often,
ऑलवेज इन्वर्टेड, ओके, यानी कि एक्वाटिक बायोमेस पिरामिड उल्टा होता है, ओके, उल्टी चीजें फॉलो होती हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31, द मेन रिजर्वॉयर ऑफ कार्बन ऑन अर्थ इज वेरी वेरी इजी, ओशन एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। यहाँ पे सबसे ज्यादा कार्बन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, it is asking nitrogen fixation converts atmospheric nitrogen into B, ammonia and related compounds. 33, which of the following bacteria are known for nitrogen fixation in legume roots? ये हमने स्कूल में भी पढ़ा है, अब मुझे याद है स्कूल की बुक्स में हमने पढ़ा है। इसका आंसर है राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 34, द सल्फर साइकिल्स मेजर रिजर्वॉयर इज मेनली फाउंड इन, इसका आंसर है क्वेश्चन का 34 का बी, ओशियंस एंड सेडिमेंट्स। 35, एसिड रेन इज मेनली कॉज्ड बाय एमिशन ऑफ, इसके मेन रीजन होते हैं SO2 एंड NOx, ओके। क्वेश्चन नंबर 36, यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक्स इज प्राइमरी ड्यू टू एक्सेस ऑफ बी, न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, ओके, फर्टिलाइजर से होती है यूट्रोफिकेशन। Question number 37, the process of water seeping into the ground is called, very easy question again, infiltration. Water के ground में जाने को हम क्या कहते हैं? Infiltration. Question number 38, the carbon cycle is closely linked with, किस चीज से linked है ये? कार्बन साइकिल का बेस क्या होता है? B, photosynthesis and respiration. Next, question 39, ozone depletion is mainly linked to chemicals called, वेरी इजी, CFCs। हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पढ़े हुए हैं बहुत बार स्कूल में भी। क्वेश्चन 40, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट टू कंट्रोल, वेरी इजी, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। स्मॉग इज टिपिकली अ मिक्सचर इन्वॉल्विंग, वेरी इजी अगेन, स्मोक एंड फॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद फोटोकेमिकल, इसका आंसर है बी, NOx एंड हाइड्रोकार्बन्स इन सनलाइट। स्मॉग ये धूप में बनता है ये वाला फोटोकेमिकल, ओके। नेक्स्ट इज पर्टिकुलेट मैटर दैट इज PM 2.5 मेनली अफेक्ट्स, क्या इफेक्ट करता है ये? हमारे लंग्स को, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। BOD इन वाटर इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? हाई BOD, ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पोल्यूशन लेवल, ओके। 45th क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन एन अर्बन एरिया इज, वेरी इजी क्वेश्चन, ट्रैफिक। बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? इसका आंसर है बी, इंक्रीज ऑफ पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन अलोंग फूड चेन। बायोमैग्निफिकेशन ऊपर जाते जाते बढ़ता है क्योंकि, ओके। 47, DDT इज नोन टू कॉज, वेरी इजी अगेन, इसका आंसर है ए, बायो अक्यूमुलेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 48, द प्राइमरी पॉल्यूटेंट दैट कॉजेज ब्लू बेबी सिंड्रोम इन इन्फेंट्स इज ए, नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर। 49, थर्मल पोल्यूशन इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ B, industrial discharge of heated water. Which is a secondary air pollutant? C, ozone layer. Okay? अब देखो इस वीडियो में हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, विच इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ओके। नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि 50 में से कितने सही हुए हैं तुम लोगों के, बिकॉज आज लास्ट डे है, लास्ट डे कल पेपर है, तो तुम्हें ये क्वेश्चंस आने चाहिए अब तक अगर तुमने पढ़ाई करी है। अब अगर तुम्हें इसके 50 क्वेश्चंस और करने हैं तो नीचे कमेंट कर देना 2, ओके। अगर तुम 2 कमेंट करोगे तो मेरे को समझ आ जाएगा कि तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए, वरना मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगी। तो तुम्हें नीचे कमेंट करना है 2 और मैं इसका पार्ट 2 भी पोस्ट कर दूंगी। तब तक के लिए ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।